ठीक, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि एक हॉलो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर और बाहर किसी पॉइंट पर कितना कितना होता है। तो इसका थर्ड एप्लीकेशन जो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow conductor, long hollow conductor। तो मैंने मान लिया कि एक हॉलो कंडक्टर है लाइक दिस, और उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेंथ जो है इनफाइनाइट है, और हॉलो का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। इसकी सरकमफेरेंस पे मटेरियल है लेकिन अंदर इसमें कोई भी मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जो करंट इसमें फ्लो होता है वो सरफेस के अलोंग फ्लो होता है। करंट जो है बेटा वो सरफेस के अलोंग फ्लो होता है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है लाइक दिस। ऐसे ऐसे जो है इसमें टोटल करंट I के बराबर फ्लो होता है लाइक दिस सरफेस में। ठीक, इसका रेडियस मैंने मान लिया R के बराबर है, रेडियस जो है वो R के बराबर है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक अंदर किसी पॉइंट पर और बाहर किसी पॉइंट पर। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो पहले हम बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का निपटारा कर लेते हैं, उसके बाद अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा। तो हम पहले पार्ट कर रहे हैं सेकंड, इज बी आउटसाइड। तो मैंने एक हॉलो कंडक्टर बनाया लाइक दिस, और मैंने मान लिया करंट जो है इसमें ऐसे फ्लो होता है I के बराबर, इसका खुद का रेडियस है कैपिटल R के बराबर, और किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट P पर जो इसके एक्सिस से जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप एक एम्पीरियंस लूप बनाइए जिसका रेडियस स्मॉल r के बराबर है। तो एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पे मैंने बनाया लाइक दिस। ये एक इमेजिनरी लूप है बेटा, इट्स एन इमेजिनरी लूप, एम्पीरियंस लूप। ये एक इमेजिनरी लूप है, हमने अज्यूम किया है। अब हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियली आता था, ऐसे एक लूप के ऊपर टेंजेंशियली आता था मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि ये ढेर सारे जो इनफाइनाइट वायर ही तो हैं, ये ढेर सारे इनफाइनाइट वायर हैं और इनकी वजह से ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी टेंजेंशियली होने वाला है, टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड होगा लाइक दिस। ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सिमेट्री से ये हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। और जो आपके पास डीएल वेक्टर है वो भी आप इसी डायरेक्शन में ले लीजिए, ये डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर। तो हम एम्पियर्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब बी जो है वो कांस्टेंट है और डीएल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी डॉट डीएल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बी डीएल कॉस 0 डिग्री, और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले जाएंगे, तो बी इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। इस एम्पीरियंस लूप के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट की वैल्यू है I के बराबर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा B इंटू डीएल वेक्टर। डीएल का क्लोज इंटीग्रल का मतलब है कि इस पूरे लूप का जो लेंथ है वो कितना है, तो पूरे लूप का लेंथ है 2 पाई r के बराबर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r के बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसको और सजा के लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर,
एक इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अब एक सिमिलैरिटी यहां पे देखिए कि ये फॉर्मूला हुआ, चाहे सॉलिड कंडक्टर की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, चाहे एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ बाहर किसी पॉइंट पर, ये तीनों के तीनों रिजल्ट जो हैं एक समान है। इसका मतलब बाहर यदि एक लॉन्ग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो रिजल्ट आता है सेम, चाहे इसका साइज कुछ भी हो, इसका शेप जो है ये चाहे खोखला हो चाहे भरा हुआ हो, आंसर आता है सेम, आंसर आता है सेम। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट होना चाहिए I और डिस्टेंस होना चाहिए R। तो फॉर्मूला है सेम बाहर के पॉइंट के लिए μ0/4 पाई 2I/R। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं विच इज इनसाइड द कंडक्टर। तो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली, पर सेकेंड पार्ट हो गया। सो इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हम करते हैं इस हॉलो लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से। तो ये हमारे पास है एक कंडक्टर, लॉन्ग है काफी, और अंदर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट को P मान लिया, इस डिस्टेंस को मान लिया R के बराबर, इस डिस्टेंस को मान लिया R के बराबर, और एक एम्पीरियंस लूप आप यहाँ पे बना दीजिए, एक एम्पीरियंस लूप बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ बी रियल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। अब देखिए लूप के अंदर करंट कितना है, पूरा का पूरा जो करंट है वो सरफेस के अलोंग जो है वो ऊपर जा रहा है, तो अंदर इसके करंट जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो अंदर फ्लो होने वाला करंट भी 0 के बराबर है। तो इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 0। तो ये वाली जो टर्म है 0 हो जाएगी। तो ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर 0 होगा। तो बी इनसाइड की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है 0 के बराबर। इनसाइड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, और बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई 2I/R के बराबर होता है। अब इसका भी ग्राफ यदि हम ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो पहले फंक्शन की तरह इसको लिख लेते हैं। b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास μ0 इनसाइड किसी पॉइंट के लिए, r लेस देन r के लिए 0, और बाहर किसी पॉइंट के लिए μ0/4 पाई 2I/R। ये है फॉर अ पॉइंट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द कंडक्टर। ये इनसाइड के लिए है, ये आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड के लिए है। तो यहां देख सकते हैं कि ग्राफ में ये R और B के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, ये 0 है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा 0 रहेगी। तो ये ग्राफ जो है आएगा ऐसे, बिल्कुल डेड। ये ग्राफ बनेगा B इज इक्वल टू 0 फॉर R लेस देन कैपिटल R। ये R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। और ये जो ग्राफ है, या पहले भी देख चुके हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जैसे ही हम सरफेस से बाहर की बात करते हैं तो ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो जाता है। तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसके बाद इसका फोर्थ एप्लीकेशन है, इसका फोर्थ एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो सोलेनॉइड होता क्या है, तो आप मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, और एक पाइप के ऊपर आपने ढेर सारे वायर जो हैं ऐसे लपेट दिए हैं। आपने देखा होगा कि मोटर यदि आपने खोल के देखी होगी तो उस पर कॉपर की वाइंडिंग होती है, और वो कॉपर का वायर जो है उसके ऊपर बंधा हुआ होता है। जो पतंग उड़ाने की चरखी होती है उस पर जो वायर जिस तरीके से लपेटा जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वायर जो है लिपटा होता है। सो इट्स ये कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारे पास एक इसका स्केलेटन है,
और यहाँ पे वायर लिपटे हुए होते हैं लाइक दिस। इस तरीके से वायर्स जो हैं वो लिपटे हुए हैं। लॉन्ग का मतलब है कि इसका जो लेंथ है वो इसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए इसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ है 10 मीटर के बराबर। इस तरीके का जो है डिफरेंस है इसकी डायमीटर और इसकी लेंथ में। लेंथ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर बहुत कम है, तो इसको हम इनफाइनाइट सॉलिनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत, ये लॉन्ग सॉलिनॉइड का मतलब होता है बेसिकली। अब ये मेटल के वायर्स होते हैं बेटा, कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, और मैंने मान लिया कि इसमें करंट I के बराबर जो है वो फ्लो हो रहा है। ये सारे वायर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस तरीके से, हेलिकल शेप में ये वाउंडेड हैं, हेलिकल वाइंडिंग जो है इसकी हो रही है। तो यदि इसमें करंट I है तो इसमें भी करंट I के बराबर ही जाएगा। इन सारे वायर्स में करंट जो है वो I के बराबर ही फ्लो होने वाला है। I के बराबर करंट जो है वो इनमें फ्लो होगा, हर जगह करंट I के बराबर फ्लो होगा। तो यदि हम सामने से सोलेनॉइड को देखें तो हम इस पॉइंट को जरा देखिए ध्यान से, कोई भी इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट से करंट बाहर निकल रहा है और इस पॉइंट में करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं करंट की डायरेक्शन जो बाहर की तरफ है उसको मैं दिखा सकता हूं ऐसे, सर्कल में डॉट, और करंट यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं सर्कल में क्रॉस आपको ये दिखा सकता हूं। तो ये करंट यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो यहां पे एक डॉट और यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये आपके पास सॉलिनॉइड है और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ये है क्रॉस 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 क्रॉस। इस तरीके से जो करंट का जो डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है, ये करंट का डायरेक्शन है। यहाँ से करंट बाहर आता है और यहाँ से करंट अंदर जाता है, यहाँ से बाहर, यहाँ से करंट। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो करंट आपको दिया है I के बराबर, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये आपको बताया गया है कुछ इस तरीके से। n स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर हैं, यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये क्वांटिटी कहलाती है स्मॉल n के बराबर। स्मॉल n यहां पे कहा गया है। तो इसका फायदा क्या है कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ की बात करूंगा, उस पर्टिकुलर लेंथ को यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मैं n कोई l जो है लेंथ में यदि नंबर ऑफ टर्न्स देखना चाहता हूं तो n की वैल्यू, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकता हूं स्मॉल n इंटू लेंथ। जिस लेंथ ऑफ, जिस सोलेनॉइड की जिस लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल n में तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। तो फायदा क्या होगा, तो यदि हम एक टर्न से यदि मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो सिंपली आपको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना होगा, और कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उन सारे टर्न्स की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट हमें हो जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पे सीन कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर अंदर किसी पॉइंट पर, और एक बात है कि मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है, पूरे रीजन में ऑलमोस्ट सेम रहता है यदि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, यानी कि ये पतली है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अंदर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। ये बात आप याद रखेंगे, बी आउटसाइड जो है वो जीरो रहता है और इनसाइड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। तो मैं यहाँ पे एक एम्पीरियंस लूप बना रहा हूँ बेटा। कैसे? मैंने एक एम्पीरियंस लूप बनाया इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल।
ये हमारा एम्पीरियंस लूप है। हम हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही बनाते थे, लेकिन इस बार हम एक्सेप्शन है हमारे लिए और हम यहाँ पे बना रहे हैं एक रेक्टेंगल शेप का एम्पीरियंस लूप। ये ABCD, इसको हमने नाम दे दिया। ये क्या है भाई? ABCD इज एम्पीरियंस लूप। ABCD इज व्हाट? इज एम्पीरियंस लूप। एम्पीरियंस लूप। अब देखो बेटा, आप एक लूप की बात करिए। एक लूप जो है उसमें करंट यहाँ से जा रहा है बाहर, यहाँ से जा रहा है अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। एक लूप है, आधा लूप आपको दिखेगा, आधा लूप इस सॉलिनॉइड के पीछे है। तो एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो आप वही करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स घुमा दीजिए। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैंने तरीका बताया था कि करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए। जो इरेक्ट थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। तो इस वायर में करंट ऐसे है, यहां से दिख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, और यहां से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज करंट यहां से देखने पर आपको दिखेगा, यहां से बाहर जा रहा है करंट, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। सारे लूप्स में यही पैटर्न है, यहां से करंट बाहर, यहां से करंट अंदर, यहां से करंट बाहर, यहां से करंट अंदर से बाहर, यहां से अंदर। तो एक करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करने से जो इरेक्ट थंब की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूं इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर होगा। इसकी बात करें तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर। बी से सी जो पार्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ऐसे, क्योंकि करंट जो है वो ऐसे है। सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जुड़ता जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने एम्पीरियंस लूप में कि एम्पीरियंस लूप में मैंने डीएल वेक्टर मान लिया ऐसे। डीएल वेक्टर है ऐसे, यहाँ डी से सी जो पार्ट है हमारा उसमें डीएल वेक्टर ऐसे जाएगा, सी से बी जो पार्ट है उसमें डीएल वेक्टर ऐसे जाएगा बेटा, और बी से ए पार्ट में डीएल वेक्टर है ऐसे जाएगा, और ए से डी पार्ट में डीएल वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है। मैं और क्लियर डायग्राम आपके लिए बना देता हूं अगले पेज पर। एम्पीरियंस लूप है ऐसे, ABCD कैसे दिए हैं? ABCD, A B C और D। डीएल वेक्टर है ऐसे हमने माना है, ये आपका DL वेक्टर है। ये DL वेक्टर, 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 DL वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं बात करूं इस पूरे एम्पीरियंस लूप की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में, यहां देखिए, यहां बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बात करें इस पूरे रीजन में ऐसे है, और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और बाहर की बात करें तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर है। तो यदि मैं बात करूं इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और मान लीजिए इस एम्पीरियंस लूप का जो डायमेंशन है ये L के बराबर है, और इसको मान लीजिए L डैश के बराबर है। रेक्टेंगुलर ये एम्पीरियंस लूप लिया, ये लेंथ L है, ये लेंथ L डैश है। तो B डॉट DL मैं पूरे लूप के लिए लिखूंगा। पूरे लूप में हमारे पास 4 बेसिकली पार्ट हैं। D से C के लिए अलग लिख सकता हूं, C से B के लिए अलग लिख सकता हूं, B से A के लिए अलग लिख सकता हूं, A से D के लिए अलग लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर व्हाट? फॉर D टू C प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL मैं लिखूंगा C टू B प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL, क्लोज तो हटा देना चाहिए वर्ड, सिर्फ इंटीग्रल की बात करना चाहिए हमें, क्योंकि क्लोज तो हो ही नहीं रहा है, हमने 4 पार्ट्स में इसको बांट दिया। तो क्लोज वाला जो वर्ड है और क्लोज वाला जो साइन है उसको हटा देंगे। B डॉट DL फॉर A टू D प्लस इंटीग्रल B डॉट DL हो गए, कितने हुए हैं? D टू C हो गया, C टू B हो गया, B टू A हो गया, B टू A है ये, B टू A, और A टू D
क्लोज वाला जो साइन है उसको हटा देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ क्लोज लूप फ्रॉम बी टू ए। यहाँ से भी क्लोज का जो सिंबल है उसको हटा देंगे, सिर्फ इंटीग्रल का साइन आएगा, सिर्फ इंटीग्रल का साइन आएगा लाइक दिस। अब बेटा देखिए कि हम बात करते हैं डी से सी में। डी से सी में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, डीएल वेक्टर है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री के बराबर। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से, ये आपको मिलने वाला है बी डी एल, ये लेंथ कितनी है एल के बराबर, बी इंटू एल के बराबर ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सी टू बी की बात करें, सी टू बी में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल वेक्टर इधर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये वाला जो है 0 के बराबर आपको मिलेगा। बी टू ए रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बी टू ए जो रीजन है वो सोलेनॉइड के बाहर लाई करता है, बाहर सोलेनॉइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, तो ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा? बिकॉज बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। ये क्यों 0 हुआ? बिकॉज बी इज 0 आउटसाइड। इसकी बात करें ए टू डी में, ए टू डी में फिर वही कहानी है कि डीएल वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरा समीशन है बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल, यानी कि ये चारों पार्ट, ये बराबर आते हैं बी इंटू एल के, बी इंटू एल के, और यही चीज किसके बराबर है? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, म्यू नॉट आई, आई करंट। अब इस लूप में, इस क्लोज्ड लूप में कितना करंट फ्लो होता है? अब देखिए इस पूरे लूप में, जो ये हमने लूप लिया था बेटा, इस लूप में ऐसे ऐसे ढेर सारे लूप्स हैं, ढेर सारे टर्न्स हैं, ढेर सारे टर्न्स हैं। ऐसा ही एक लूप है, ऐसा ही और भी ढेर सारे लूप्स हैं, हर लूप में करंट आई के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स जितने भी हैं, और हर एक लूप में करंट आई के बराबर फ्लो होता है, सो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई के बराबर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। अब कैपिटल एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो यहां पे आपके पास मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन को लिख सकता हूं मैं स्मॉल एन इंटू लेंथ, तो स्मॉल एन इंटू लेंथ इंटू आई, या आपके पास म्यू नॉट, आ जाएगा आपके पास बी इंटू एल, एल से एल चला जाएगा और आपको आंसर मिलेगा बी इनसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड तो 0 होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, स्मॉल एन इंटू आई। बी आउटसाइड की बात करें, बी आउटसाइड सोलेनॉइड में 0 होता है यदि वो लंबी सोलेनॉइड है, यदि उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है उसके डायमीटर के कंपैरिजन में, तो उसमें आउटसाइड किसी पॉइंट पर 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड। एन जो है वो याद रखें, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता